फिजा अली शो को तो चलें, पैमरा का नोटिस आ गया, जियो को क्यों आया? जियो को जियो से बड़ा एडिटोरियल बोर्ड, जी जियो से बड़ा सिस्टम। जियो जंग ग्रुप एक बाकायदा इदारा है। जी जैसे मैं बात करता हूं ना, ये प्रॉपर्टी डीलरों का इदारा नहीं हाँ है। जी ये अपने जो है ना मुख्तलिफ कारोबारों को शेल्टर देने के लिए नहीं बना। ये ठीक है। बाकायदा एक मीडिया हाउस है, ठीक है और ये एशिया का बड़ा मीडिया हाउस है। जी ठीक है। उसमें अब ये हुआ है कि आशा भोसले जो है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है आशा भोसले का गाना म्यूजिक हम सब सुनते हैं, जी और उसमें जैसे मैंने पिछले शो में बात की थी कि फन जो है वो सरहदों का कैदी नहीं होता। जी मगर जब 6-7 मई होती है ना, जी और जब 10 मई होती है, जब हमारी शहादतें होती हैं, जी जब हमारे मुल्क पर हमला किया जाता है, जब हमारे चैनल्स इंडिया में बैन कर दिए जाते हैं, जिस चैनल पे आप और मैं शो कर रहे हैं, जी 6-7 मई और 10 मई के शोज करने पे ये चैनल RNN इंडिया में बैन है। पहले 16 चैनल्स में शामिल है, जिसमें जियो भी शामिल है, ARY भी शामिल है, सही इसमें गालबन और भी हाँ कुछ जी। नाम शामिल है। कहने का मकसद ये है कि इसके बाद हमें एक सेल्फ सेंसरशिप की जरूरत होती है, कौमी गैरत की जरूरत होती है ठीक है कि हमने, क्योंकि हमारे चैनल्स वहां पे बैन है, हमारा तो वहां पे एक इतनी सी झलक नजर नहीं आती हमारे किसी चैनल के। एक मैं पुरानी बात कर रहा हूं, स्टार प्लस ने जब ये कपिल शर्मा जीता है, जी जी तो मैं उस वक्त मौजूद था उस स्टूडियो में, उमर शरीफ जज कर रहे थे। ठीक है तो मैं JW मैरियट में ठहरा था, तो मैंने वहां पे खापा डाल दी। मेरे कमरे में कोई पाकिस्तानी चैनल ही नहीं आ रहा अच्छा था। तब भी नहीं था तो मैंने रिसेप्शन पे कॉल की, वो जी 7 स्टार होटल था। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं आ रहा, तो मैं तो चेकआउट कर जाऊंगा, अच्छा मैं यहाँ ठहरूंगा ही नहीं। मैंने खापा डाल दिया आके, मैं नीचे रिसेप्शन पे आ गया। जी उन्होंने 2 घंटे जो है ना मेरी बकवास सुनने के बाद मुझे मुतमईन करने के लिए वो कहते जी अभी आपके कमरे में पाकिस्तानी चैनल ऑन हो जाएंगे। ठीक है मैं कहा अदरवाइज मैं चला जाता हूं इस होटल से। जी जब वो 2 घंटे बाद आए, पता नहीं कहां से उन्होंने परमिशन ली, तो मेरे कमरे के जो लगी थी LED, जी। उसके ऊपर एक पाकिस्तानी चैनल आया, वो सिर्फ PTV था। अच्छा अच्छा, मैं बड़ा खुश, मैं कहा भी सारे आ जाएंगे, जियो आएगा, ARY दुनिया देखूंगा, अपने डॉन देखूंगा, अपने चैनल्स देखूंगा। तो मैंने जब ढूंढना शुरू किया तो फिर सारे इंडियंस और दूसरे चैनल्स कंट्रीज के, पाकिस्तान का सिर्फ एक PTV। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई। जी मेरा रूम 3rd फ्लोर पे था, 4th फ्लोर पे उमर शरीफ मरहूम और मिसेस उमर शरीफ ठीक है जरीन भाभी ठहरी थी। मैं जो है ना डिनर के लिए हमने इकट्ठे होना था, तो मैं उनके रूम में गया। ठीक है जब तो मैं बड़ा एक्साइटेड, तो मैंने कहा कि मैंने बड़ा लड़के ऑन करा लिया PTV ऑन करवाया जी। अपने कमरे में। जी तो कहते हाँ कहाँ करवाया, दिखाओ रिमोट। मुझे उमर साहब कहते वो गवाह हैं मिसेस उमर शरीफ, अभी कराची में मौजूद हैं वो। तो मैं ढूंढ रहा हूं उन्हें दिखाने के लिए कि मैंने JW मैरियट में मुंबई में PTV लगवाया, ठीक है अब पाकिस्तानी चैनल लगवाया। जब मैं ढूंढ रहा हूं उनके कमरे में नहीं था, वो सिर्फ मेरे कमरे में लगाया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ आपको चुप इतने करवाने के लिए घटिया ये लोग हैं और इनकी हुकूमतें, जी और वहां पे इतनी सख्ती है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें भी फिर कौमी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। तो जियो को इसलिए नोटिस आ गया कि जी। एक पाबंदी है यहाँ पे, जिस जी। तरह उन्होंने पाबंदी वहां पे लगा रखी है, हाँ जी तो बराबरी की बुनियाद पे फिर हमें भी ये फैसला करना था ना कि हमने भी फिर यहाँ पे इंडियन चैनल्स नहीं दिखाने, हमने भी इंडियन कंटेंट नहीं ऑन एयर होने देना, हमने भी इंडियन म्यूजिक यहाँ पे इंडियन फिल्म्स नहीं दिखानी, हमने भी कुछ नहीं दिखाना। एक फिल्म हमारी वहां पे रिलीज करके दिखाए ना पाकिस्तानी, अभी ये लगी है ना फिल्में जी ईद पे, तो जरा लगा के दिखाएं इंडिया के किसी सिनेमा में फिल्म। ऐसे ही है और हम यहाँ पे मरे जाते हैं, हमारे सिनेमा मालकन कहते हैं कि इंडियन फिल्म यहाँ पे नहीं लगेगी तो सिनेमा खत्म हो बिजनेस नहीं जाएगा। होगा तो कहने का मकसद ये है कि आशा भोसले की बरसी जी पे जियो ने गालबन खबर देने पे मेरा हाल किसी को एतराज नहीं, वो जो उन्होंने गाने चलाए बहुत जी। ज्यादा इंडियंस ना। हाँ जी अब आशा भोसले की डेथ पे जाहिर है कि वो फिर खबर तो हो गई, लेकिन जी। गाने उन्होंने बहुत ज्यादा चलाए और उन्हें को ट्रिब्यूट टाइप पेश किया। लेकिन मेरी इतला है मुबैना तौर पे जो एतराज किया गया है, जो उन्हें नोटिस शो का जियो को जारी हुआ है, आशा भोसले की डेथ पे इंडियन गाने चलाने पे हुआ है, ठीक ना है। कि डेथ की खबर चलाने ठीक पे है। हुआ। डेथ की खबर चलाने पे नहीं नहीं हुआ, हुआ उस पे एतराज नहीं किया गया। एतराज किया गया है गाने चूंकि बैन है, जी और उधर तो हमारा हर तरह का कंटेंट बैन है, जी तो हम फिर उनका कंटेंट, उनके गाने, उनका कल्चर, हम क्यों फिर वो लोग तो नाम भी बड़े एग्रेसिवली लेते हैं एग्जैक्टली हाँ कि जी। अपने नेशनल चैनल्स पे किस तरह और क्यों दिखा सकते हैं, ठीक है। उसकी मैं मिसाल देता हूं। चलें, जी। फिर मुझे मिसाल देनी पड़ती है। जी हम बातें करते हैं,
हुबल वतनी की। जी। अब जब ये हुआ तो बहुत सारे आर्टिस्टों ने जो है ना, जाहिर बात है जिन्होंने काम किया हुआ है इंडिया में या आशा भोसले के साथ, तो उनके ना वो आने शुरू हो गए स्टेटमेंट और पिक्चर्स। उनकी जो है ना वो एक अफसोस के। जी। तो उसमें मेरी नजर से ना एक क्लिप गुजरा राहत फतेह अली खान का। ठीक है। अब उन्होंने जनाब बड़ा एक सिर्फ वो रोए नहीं, राहत फतेह अली खान इतने दुखी थे आशा भोसले की डेथ पे। ऐसे लोग कभी नहीं मरा करते, ये मेरा मानना है, जिन्होंने मौसीकी के साथ और अपने फन के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उसको निभाया हो और उसको किया हो। दुख भरे अंदाज में और एक लर्जती हुई आवाज में उन्होंने अफसोस किया। मैं बहुत अपने दिल की अथाह गहराइयों से बहुत अफसोस करता हूँ मंगेशकर फैमिली से, जितने भी उनके लवाहकीन हैं उनसे बहुत मैं अफसोस का इजहार करता हूँ। तो मेरे ज़हन में ऐसे ख्याल आया कि कितना अच्छा होता कि राहत 6-7 मई को जो हमारे लोग इंडिया ने शहीद किए थे उनके लिए आके इतना सा ही कह देते जी। जितना आशा भोसले के लिए आपने कहा, इतना सही उन शहीदों के लिए कह देते, उन बच्चों के लिए कह देते जो मुरीदके में मारे और जो मुख्तलिफ जगहों पे ड्रोन अटैक्स किए इंडिया ने 6 और 7 मई की रात, जी। उन शोधा के लिए एक इतना सा अगर क्लिप राहत का आ जाए तो फिर मैं समझूंगा कि वो इंसानियत के लिए दुखी होते हैं। ठीक है। वो किसी मुल्क के फर्द के लिए दुखी नहीं होते, वो हर इंसान के लिए दुखी होते हैं। लेकिन मेरा ये अंदाजा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह का उनकी तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जो जब 10 मई की जंग हुई तो हमने इनसे राब्ता करने की कोशिश की। अच्छा। एक सिंगल क्लिप अफवाज पाकिस्तान और पाक फौज के शोहदा के लिए राहत की तरफ से नहीं आया। जितने वो दुखी हैं ना अभी इंडिया की एक आवाज के खामोश होने पर, इतने दुखी वो एपीएस के शहीद बच्चों के लिए नहीं हुए थे जो इंडिया ने करवाया था, जहां हमारे बच्चे शहीद हुए थे। इतना दुखी राहत जाफर एक्सप्रेस के शहीद जवानों के लिए नहीं हुए। एक वर्ड का क्लिप नहीं आया। ये मैं आपको तजाद बता रहा हूं, इत्तेफाक से ये बात हो गई कैमरा के नोटिस की। तो रवैये ये हैं। हाँ, बाकी जो लोग इन मौके पर भी बोले, जो हमारे एपीएस के शहीद बच्चों के लिए भी बोले, जो 6-7 मई के शहीदों के लिए भी बोले, और जो 10 मई की कामयाबी पर भी जिन्होंने जश्न मनाया बोले, वो अगर आज आशा भोसले की ताजियत कर रहे हैं, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। वो इंसानियत है, वो उस पर हमें कोई एतराज नहीं। वहां पे मुझे समझ आती है इंसानियत। मगर यहां पे ये जो साहब हैं जो अरबों रुपए का बिजनेस ही इंडिया के साथ आज भी कर रहे हैं, अच्छा, और इनके 99.9% गैर मुल्की शोज इंडियन के साथ हैं, सही, और सारे जो है ना इंडियन डॉलर्स आते हैं इनके अमेरिकन अकाउंट्स में और दुबई वाले अकाउंट में। वो एक अलग मैटर है, इदारे आंखें बंद किए रखें। वो फिर हमें कहा जाता है ये एसेट है। अच्छा, ठीक है, तो इनको इसलिए माफी है। इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस रातों रात जो है एक्स डीजीएफआई अपने घर में मुफ्त गवा के वो खत्म कर दें। ठीक है, और वो भी मुंबई एयरपोर्ट पे ये गिरफ्तार हुए थे, वो जो केस था इंडिया में राहत। तो कहने का मकसद है कि कितना अच्छा हो कि जितनी आप आशा भोसले के लिए ताजियत कर रहे हैं, इतना सा ऐसे मौके जो हुए हमारे साथ, इसी इंडिया ने यहां पे हमले किए, एपीएस हुआ, उन बच्चों के लिए आप कुछ कह देते। 16 दिसंबर को हर साल उसकी हम बरसी मनाते हैं, कभी एक दफा आपका एक क्लिप आ गया हो। 6-7 मई के शहीदों के लिए एक आपका छोटा सा क्लिप आ गया हो। 10 मई पे हमारी कामयाबी पे आप एक फील्ड मार्शल के लिए एक छोटा सा एक पैगाम भेज देते कि पाक फौज जिंदाबाद कह देते। इतना सा था, मेरा तो और कोई मसला नहीं है। मतलब कभी भी इस तरह का कोई मैसेज नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ऐसी सूरत हाल में इनके फौरन नंबर चेंज हो जाते हैं, फोन बंद हो जाते हैं। जी 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 जी, मतलब छुपने वाली एग्जैक्टली। तो इसलिए ना मुझे दुख होता है जब फिर हमें कहा जाता है कि यार ये एसेट है। नहीं नहीं, ठीक है, सिंसेरिटी नहीं शो होती है। एसेट जो होता है ना, वो सबसे पहले अपने मुल्क से लॉयल होता है, वतन की मट्टी से लॉयल होता है, इंडियन डॉलर से लॉयल नहीं होता। अब ये खत्म करने से पहले ये हमारे पास नोटिस आ गया। अच्छा, ये जो जियो टीवी को किया गया नोटिस,
ठीक है जी, ये हम अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं जी। और ये नाजरीन भी देख लें। और ये सिर्फ जियो को नहीं हुआ, अच्छा, पहली तो खबर ये आ गई है, ठीक है। ये 4 चैनल्स को हुआ है। अच्छा अच्छा, इसमें जियो है, जी, एक्सप्रेस है, ठीक है, चैनल 365 है, शर्जील मेमन ठीक है, जिसके मालिक है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध। हम्म, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंह जो 10 मई को भी हुकूमत में थे, उन पे तो बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती जी, है। बिल्कुल। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, पिछले नोटिस में मोहसिन नकवी की जी, बात जी, कर रहे जी, थे, जी। तो इन पे भी बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। जी, अच्छा, ये मजे की बात है, ये बहुत सारे मालकान हुकूमत में है इस वक्त, डायरेक्ट उनके इनडायरेक्ट, उनके चैनल्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ठीक है। हुकूमत में है। ठीक है, इस वक्त हुकूमत का पार्ट ऑफ पार्सल है, जी, यानी कि ये आगे वजीर दाखिला आ गए जी, और चेयरमैन पीसीबी आ गए। जी, मैंने पहले भी बताया कई दफा, हाँ जी, जियो के जो मेन डायरेक्टर हैं सरमद अली, वो इस वक्त सेनेटर हैं। 365 के मालिक शर्जील मेमन, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध है। सही, समा टीवी के मालिक हाँ, वजीर मवासलात है, पहले वजीर निजकारी भी थे। तो कौन करेगा बात, किससे करेंगे? किससे करेंगे, हम्म, किससे मुनसफी हम्म, चाहें। तो अच्छा, ये 4 चैनल्स आ गए, जी, तो बात वही है जो मैंने आपसे की थी कि उनका कंटेंट, उनकी फिल्में, उनका म्यूजिक यहां पे बैन है। रोला ये है, ठीक है, मेन इशू यही बना। रोला ये है। ये देखे ना आपके ये नोटिस जो है ना, मैं एक पढ़ देता हूं, जी, सेम मतन है, चारों चैनल्स को गया है कि आपने जो है ना देखा गया कि जियो टीवी ने 12 अप्रैल 2026 को एक हिंदुस्तानी गुलकारा आशा भोसले की मौत के बारे में मुतअद्दिद बार खबर नशर की। जी, जियो न्यूज ने हवाला शुदा खबरों को नशर करने में मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की जानबूझकर HRC खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुस्तानी फिल्मों के हिंदुस्तानी गानों और विजुअल्स को जी, वो चलाया, मुतअद्दिद मारना। बार बार चला रहे हैं, बार बार, एक बार ट्रिब्यूट पेश नहीं किया, बार बार किया। नहीं, फिर गाने मिस चलाते रहे जी। ना, उनके विजुअल्स, उन पे पाबंदी है। ठीक है, डेथ की खबर की हद तक जी, ठीक था, अभी भी मैं इस नोटिस में मुझे नहीं लग रहा, एक डेथ हो गई, खबर आपने दे दी, बिल्कुल, फोटो लगा के खबर दे दी, मगर उन्होंने गाने चलाए। और मैं जियो की हेडलाइंस भी देख रहा था, जी, आदि उनकी जियो की हेडलाइन पहले भी इतनी लंबी होती है, पूरे बुलेटिन जितनी हेडलाइन जी, जी। होती है, तो पूरी हेडलाइन में 80% इनके गाने थे, ठीक है, और एक आध गाना बहुत वल्गर था आपस की बात। ओके, मतलब उन्होंने पता नहीं वो देखे बगैर अभी चलाया। उस गाने के जो है ना वो निकरे पहनी हुई लड़कियां, ठीक है, और बिल्कुल हमें एहतियातनी कपड़े पहने हुए थोड़े थोड़े, सही। तो वो वाला गाना भी चला है हम्म, जियो पे खास तौर पे। अच्छा, ये बाकी को भी हो गया। उसके बाद ये है कि उन्होंने कहा कि ये रूल्स वो लिख रही है 4267/2017, और उसके बाद वो कहती है 27/10/2018, जी, जिसमें CP 22753-S/2018 जो है वो नशर किया गया, में हिंदुस्तानी मवाद को नशर करना ममनू करार दिया गया था। और 31 अक्टूबर 2018 के खत की तामील के लिए पैमरा के तमाम लाइसेंस दहिंदगान को, लाइसेंस होल्डर्स को ठीक है, आगाह किया गया था कि आप जो है इंडियन मवाद, इंडियन गाने, इंडियन फिल्में, इंडियन ड्रामे वो आप नशर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक पैमरा का जो है वो रूल है, और एक पाकिस्तान का कानून है, तो उसकी वायलेशन हुई है। तो अब ये खत्म करते करते जी, शो मैंने सेगमेंट ये बता दिया कि जियो नहीं है, एक्सप्रेस भी है, GN भी है, 365 भी है। 2-3 चैनल्स पे जो है इसी इशू पे पैमरा जी, ने हाँ जी। नोटिस एक्शन लिया है। हाँ जी।